तो पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित है। पूरे देश का नक्शा देखिए और समझिए। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब में 202 कोरोना संक्रमित हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 232 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 341 कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1765 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में 1351 कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं अगर बात करें एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की, 1407 कोरोना पॉजिटिव हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र की तरफ। 3651 कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में 969 कोरोना पॉजिटिव है। पश्चिम बंगाल में 310, तेलंगाना में 809 और तमिलनाडु में 1372 कोरोना पॉजिटिव हैं। तो संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हालात जो है वो बेहद गंभीर बने हुए हैं। ये जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं डर भी पैदा कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में कई ज्यादा मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। 3651 केस है महाराष्ट्र में। राजस्थान की बात करें, हालांकि राजस्थान का भीलवाड़ा एक मॉडल के रूप में उभरा है और पूरा देश उसी मॉडल को फॉलो करना चाहता है। भीलवाड़ा में अब एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा कोरोना के शिकार भीलवाड़ा में ही थे। 1351 राजस्थान में है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। कल तक जो थे यहां थे 3323 केस, यानी कि 3323, और 24 घंटों में अब ये जो आंकड़ा है ये बढ़ गया है। अब हो गए हैं 3651 केस। वहीं एक्टिव केस की बात करें, कल तक थे 2791 केस और अब हो चुके हैं 3075 केस। ठीक कितने हुए हैं ये भी समझ लीजिए। कल तक 331 लोग ठीक हुए थे और अब 365 लोग ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा क्या है? 201 से 211 पहुंच चुका है। बीते 24 घंटों में 10 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कल तक 1355 एक्टिव पॉजिटिव केस थे। पॉजिटिव केस अब बढ़कर हो गए हैं 1407। वहीं एक्टिव केस भी जरा समझिए। कल तक थे 1217, लेकिन आज एक्टिव केस है 1210, यानी कि लोग ठीक भी हुए हैं। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। 1229 पॉजिटिव केस थे कल तक और अब हो गए हैं 1351। एक्टिव केस 1035 थे और अब हो गए हैं 1157। ठीक कितने हुए हैं? 183 मरीज ठीक हुए हैं और मौत भी 11 लोगों की हुई है। कोई तब्दीली नहीं है इस आंकड़े में। बिहार की बात कर ले। बिहार में पॉजिटिव केस 85 से 86 हो गए। 24 घंटे में एक मामला यहां बढ़ा है। एक्टिव केस की बात करें तो 46 से 47 हो गया है। ठीक 37 ही लोग हैं। कोई तब्दीली नहीं है इस आंकड़े में। और मौत के आंकड़े की बात करें तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें भी कोई बदलाव नहीं। वहीं तमिलनाडु में भी मामले बढ़े हैं 24 घंटों में। 1323 से 1372 हो गए हैं अब ये मामले। एक्टिव केस 1025 से 992 हो गए हैं। ठीक कितने हुए हैं? 283 से बीते 24 घंटों में कई लोग ठीक हुए हैं। आंकड़ा बढ़कर हो गया है 365। और राहत यह है कि किसी की मौत तमिलनाडु में बीते 24 घंटों में नहीं हुई है। यह आंकड़ा 15 पर ही सीमित है। अब बात करते हैं केरल की। 396 से 400 पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की बात करें तो 138 से 140, यानी कि 2 केस बढ़ गए हैं एक्टिव केस में। ठीक कितने हुए? 255 से 257। 2 लोग ठीक हुए हैं और मौत किसी की नहीं हुई है। सिर्फ 3 लोगों की मौत। और राहत यह है कि इस आंकड़े में भी कोई तब्दीली नहीं है। वहीं तेलंगाना में 761 से 24 घंटों में आंकड़ा पहुंच गया है 809 पॉजिटिव केस का।
एक्टिव केस की बात करें तो 587 से ये आंकड़ा 24 घंटों में पहुंचा है 605 तक। वहीं ठीक कितने हुए हैं? 186 लोग ही ठीक हुए हैं, कोई तब्दीली नहीं है इस आंकड़े में 24 घंटे में। और मौत के आंकड़े की बात करें तो 18 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 24 घंटों में यह आंकड़ा 18 पर ही सीमित है। ये भी बड़ी राहत है तेलंगाना में।